दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आरओ एआरओ का एग्जाम जो कि 22 दिसंबर को होना था, अब इस एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। और अब दोबारा से ये एग्जाम कब कराया जाएगा, इसको लेकर अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी किया गया है। लेकिन अगर देखा जाए कि सर अंदाजे अप्रोक्सीमेटली ये एग्जाम कब तक हो सकता है, तो आप सभी लोग जानते हो कि 2025 में जनवरी से लेकर फरवरी 26 तारीख तक प्रयागराज में कुंभ का मेला आयोजित किया जा रहा है। तो उम्मीद ऐसी लगाई जा रही है कि उसके बाद में ही आरओ का एग्जाम करवाया जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली में अगर देखें तो आपके पास में लगभग लगभग 3.5 महीने से भी ज्यादा का समय आपको मिल रहा है इस एग्जाम को तैयार करने के लिए। तो अगर आप इस एग्जाम को पहली बार में क्वालिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि इससे अच्छा मौका अब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक आप देख सकते हो इस एग्जाम को लेकर आपको ज्यादा से ज्यादा समय भी मिल चुका है। साथ ही साथ में आपको पैटर्न भी पहले से मालूम है, क्योंकि ये आरओ का जो एग्जाम हो चुका है उसका ये पेपर है। और ये 11 फरवरी 2024 को हुआ था, और इसका पूरा का पूरा पैटर्न आपको सामने डिस्क्लोज है। एक चीज मेरी आप लोग ध्यान से सुनना, जिसका भी सिलेक्शन होगा उसके पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। पढ़ तो बहुत सारे बच्चे रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन लेने का एक तरीका होता है। जब तक आप उस तरीके से नहीं पढ़ोगे, आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर ही नहीं सकते। इस वजह से अपने ऊपर रिसर्च करते रहा करो, बार बार ये देखा करो कहीं तुम गलत तरीके से गलत कंटेंट तो नहीं पढ़ रहे हो। अब इसमें क्या होगा कि आरओ का एग्जाम आंदोलन के बाद में जो नई डेट है, उस हिसाब से आप आरओ की तैयारी किस तरीके से करोगे वो समझो। अभी तक आप लोग जो चीज कर रहे थे, चूंकि एग्जाम आपका 22 दिसंबर को होना था, तो कुछ लोगों ने क्या किया था कि चीजों को शॉर्टकट में पढ़ना शुरू कर दिया था। कुछ लोग केवल और केवल सिलेबस पूरा करने के लिए चीजों को जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू कर चुके थे। अब चूंकि आपको आपको समय और मिल गया है, 3 महीने का समय आपको और मिल गया है, तो अब आपको क्या नहीं करना है कि जो चीजें आपने शॉर्टकट में पढ़ रखी थी, अब उसको डिटेल में पढ़ना शुरू कर दो। क्योंकि जब तक चीजों को डिटेल में नहीं पढ़ोगे, तब तक आप इस एग्जाम को नहीं निकाल सकते। आप चाहे तो अपने मन की शांति के लिए भले ही सिलेबस पूरा कर लें, लेकिन ये एग्जाम सिलेबस पूरा करने का नहीं है। इसमें आप चाहे 6 से 7 सब्जेक्ट पढ़ के जाओ, लेकिन सॉलिड और डिटेल में पढ़ के जाओगे तो आराम से एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन जल्दबाजी से पढ़कर आप इस एग्जाम को नहीं निकाल सकते। तो आंदोलन से पहले अगर आपने 22 दिसंबर के हिसाब से चीजों को शॉर्टकट में कई चीजें पढ़ रखी होगी, कई चीजों को डिटेल में नहीं पढ़ पाए होंगे, आपके मन में है कि हाँ इसको मैं डिटेल में पढ़ना चाहिए था, लेकिन चूंकि एग्जाम 22 दिसंबर को था, तो इस वजह से आपने चीजों को शॉर्टकट में पढ़ा था, वो सब बंद करो। अब चूंकि आपको समय मिल गया तो उसको डिटेल में पढ़ना शुरू कर दो। अगर आप 11 फरवरी वाला पेपर उठाकर देखेंगे, तो पेपर इस तरीके से बनाया जाता है कि आप शॉर्टकट में पढ़ के एग्जाम क्वालिफाई कर ही नहीं सकते। आप देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है कि एशियन गेम्स हुए थे 11 फरवरी वाले एग्जाम का क्वेश्चन है ये। तो एशियन गेम्स का क्वेश्चन है, ये देखो देश, और इस तरफ है कौन से देश ने कितने मेडल जीते हैं। ज्यादातर लोग क्या जानते हैं कि इंडिया देश ने कितने मेडल जीते हैं, केवल उसको जानते हैं। लेकिन देखो, चीजें आपको कितनी डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी। आपको चाइना देश के मेडल्स भी मालूम होने चाहिए, जापान के भी मालूम होने चाहिए, साउथ कोरिया के मालूम होने चाहिए, भारत के मालूम होने चाहिए। ठीक है, ये तो एक क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा एक दूसरा क्वेश्चन और आपको दिखा दें, ये वाला। इस वाले क्वेश्चन में भी आप देखो तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, यानी कि क्वेश्चन को डिटेल में पूछा गया है, शॉर्टकट में नहीं पूछा गया है। कोई भी क्वेश्चन आप उठा ले, 60 to 70% क्वेश्चन आपको डिटेल एनालिसिस वाला मिलेगा। इस वजह से अब आपको चूंकि समय मिल गया है, तो डिटेल में चीजों को पढ़ना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा आपको एक और चीज बता दें कि कुछ लोग क्या कर रहे थे, इसके अलावा आपको बता दें कुछ लोग क्या कर रहे थे कि एग्जाम के समय पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाने चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। तो कुछ लोगों ने टेस्ट सीरीज भी लगानी शुरू कर दी थी, टेस्ट सीरीज भी लगानी शुरू कर दी थी। तो अब आपको क्या करना है,
टेस्ट सीरीज पर आपको अब बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि जब तक आपने सिलेबस पूरा नहीं पढ़ा होगा टेस्ट सीरीज लगाने का कोई फायदा नहीं होता है। तो अगर आप टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर चुके थे तो टेस्ट सीरीज लगाना बंद नहीं करना है, लेकिन अब उसको डेली नहीं लगाना है। जैसे कई लोग एग्जाम बिल्कुल सर पर था, 22 दिसंबर को अगर एग्जाम देना था तो कुछ लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम टेस्ट सीरीज लगा रहे थे। अब वो डेली टेस्ट सीरीज ना दें, हफ्ते में 15 दिन में कोई एक टेस्ट दे लो, सफिशिएंट है। पूरा फोकस करो कि पहले तुम सिलेबस पूरा करो, पूरा फोकस करो कि जो सब्जेक्ट तुमने पढ़ रखे हैं उनको अच्छे तरीके से कवर करो, क्योंकि आप इधर उधर भटक कर या आधा अधूरा ज्ञान लेके इस एग्जाम को निकाल नहीं पाओगे। विश्वास मानो एग्जाम में आपके पास में इतना समय होगा कि आप बोर हो जाओगे। चीजें आप तभी कर पाओगे जब आप चीजों को डिटेल में समझकर पढ़ोगे। यहाँ पर एक चीज समझिए कि अगर सर हम टेस्ट सीरीज ना लगाएं तो इसके जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो वो चीज आपको बता देते हैं कि अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं लगाते हैं तो आप, जैसा कि हमने अपने बैच में करा रखा है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगाइए। टॉपिक वाइज आपको क्या करना है कि आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाने, ये ज्यादा अच्छा तरीका है। टेस्ट सीरीज के कंपैरिजन में टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा आपका टॉपिक आपका तैयार हो जाता है। और इस टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाने से फायदा ये भी मिलता है कि एग्जाम में जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चीजों को टाइमलाइन के हिसाब से अरेंज करो। जैसे ये पेपर आप देख सकते हो, इस पेपर में भी कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें ये पूछा जाता है कि इतिहास की 4 घटनाओं को टाइमलाइन के हिसाब से अरेंज करो। आपको दिखाते हैं, ये देखो, जैसे इस वाले क्वेश्चन में भी आप देख सकते हो कि एक क्वेश्चन है जिसको आपको टाइमलाइन के हिसाब से अरेंज करना है। पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, चौथा क्या होगा, और इससे पूरा पेपर भरा पड़ा है। आप एक और क्वेश्चन देखोगे, ये वाला, इसमें भी देखो इतिहास की 1 2 3 4 घटनाएं मतलब जीएस की दे रखी हैं और उसको टाइमलाइन के हिसाब से अरेंज करना है। तो जब आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाओगे, इस चीज को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये दिमाग वाली चीजें हैं। अगर इन सब चीजों पर ध्यान दे लोगे तो आराम से एग्जाम निकल जाएगा। जब तुम टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाओगे तो टॉपिक में क्या है कि जो सारे चैप्टर के क्वेश्चन है वो एक सीक्वेंस में आ रहे होंगे। तो जब एक सीक्वेंस में आप क्वेश्चन लगाओगे तो आप उसकी टाइमलाइन भी तो सीख रहे हो कि पहले ये घटना हुई थी, उसके बाद में ये वाली घटना, उसके बाद में ये वाली घटना। तो आपको पूरा पेपर आसान लगना लगेगा, अदरवाइज आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपको पूरा पेपर आसान लगने लगेगा। तो सबसे अच्छा तरीका है कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाओ। और ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने का सबसे बेस्ट से बेस्ट तरीका बता रहा हूं, हमने अपने कोर्स में पूरा का पूरा कोर्स हमने इसी तरीके से डिजाइन किया है कि आपको कहीं भटकना ना पड़े। आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हमने पूरे टाइमलाइन के हिसाब से जो टॉपिक पहले आता है उसके क्वेश्चन पहले करवाएं, जो टॉपिक बाद में आ रहा है उसके क्वेश्चन उसके बाद में करवाएं। यानी कि आपको कहीं खोजने की जरूरत ही नहीं है। हमने वो टाइमलाइन के हिसाब से ही पूरे टॉपिक अरेंज इस तरीके से कर रखे हैं कि आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो जा रही है और आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जा रहा है। आपकी थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों कंप्लीट हो जा रहा है। और हमारा पूरा का पूरा जो कोर्स है, ध्यान से सुनिए, हमारा जो पूरा का पूरा कोर्स है वो कोई थ्योरेटिकल कोर्स नहीं है। उसमें लाइन से आपको क्वेश्चन मिलेंगे एक सीक्वेंस में। आपको ऐसा लगेगा कि आप क्वेश्चन नहीं लगा रहे हो, आपको ऐसा लगेगा कि आप टॉपिक पढ़ते जा रहे हो, एक एक टॉपिक आप लेयर बाय लेयर पढ़ते जा रहे हो। वो दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाता है। तो चूंकि आपको 3 महीने का समय मिल गया है तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन जब आप लगाओगे तो वो आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा और टाइमलाइन वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान लगने लगेगा। ये तरीका आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो हमने क्या क्या चीजें बताई कि लेटेस्ट एग्जाम का जो पैटर्न है उसके हिसाब से आप विश्वास नहीं मानोगे, 90% ऐसे लोग हैं जो मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, 8-8 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं, घटना चक्र को पूरा पढ़ डाला है 4-4 5-5 बार, फिर भी एग्जाम देते समय उनका पसीना छूट जाता है। कारण उसका क्या है ना, कि आपके पढ़ने का तरीका गलत है।
तो आपको अब जो आंदोलन के बाद में फिर से आपको जो 3 महीना मिल रहा है, उसमें आपको यही करना है कि जो चीजें डिटेल में नहीं पढ़ी थी उसको डिटेल में पढ़ो, और जो चीजें हमने आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन बताए थे उसको लगाओ। बाकी इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पूरा कोर्स इतने अच्छे से डिजाइन कर रखा है कि जितना हमने आपको पढ़ा दिया है उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अभी भी आपसे खुलेआम कह रहा हूं, अगर हमारा कंटेंट आपने पढ़ लिया तो आराम से आपका कट ऑफ निकलेगा। अदरवाइज आप पढ़ने को एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो, किताबों से भी पढ़ सकते हो, जहां से भी आपका मन है आप पढ़ सकते हो, लेकिन हमने इतना कंटेंट आपको दे दिया है कि कम समय में उसको पढ़ के आप आराम से एग्जाम निकाल सकते हो। जिसको भी कोर्स लेना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करो और वहां से आप कोर्स ले सकते हो। बाकी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप आरू यारो लिखकर भेजोगे तो आपको कोर्स का डिटेल मिल जाएगा। जय हिंद साथियों, थैंक यू सो मच।